बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान और मजेदार टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इनिशियली आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर कि प्रेशर होता क्या है। उसके बाद लेके आऊंगा आपको प्रेशर ऑफ गैस पर। इसके बाद हमने बात करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर ऑफ गैस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। उसके बाद फिर हमने वन बाय वन इनकी डिटेल में जाना है कि टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है प्रेशर ऑफ गैस को, और वॉल्यूम कैसे अफेक्ट करता है प्रेशर ऑफ गैस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस कैसे अफेक्ट करती है प्रेशर ऑफ द गैस को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ये आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछे भी जाते हैं कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है, या वॉल्यूम अफेक्ट करता है, या अमाउंट ऑफ गैस अफेक्ट करती है प्रेशर ऑफ द गैस को। ठीक है बेटा, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1 पॉइंट से सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर मेरे बच्चों बहुत ही आसान है। आप किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, दरअसल आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इसके एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा हूं। तो इस तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने जितनी फोर्स अप्लाई की, जितने एरिया पर अप्लाई की, उन दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास प्रेशर आ जाता है। अब आपने इसे डिफाइन कैसे करना है, एक हेडिंग लगाएंगे प्रेशर की और बताएंगे फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बहुत ही आसान और छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेरे बच्चों प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। अब आपने ये तो देख लिया कि सिंपली प्रेशर क्या होता है, आपने किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है, दरअसल आपने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज सिंपली प्रेशर। अब प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, देखो बेटा, आपने जो मैटर है उसके बारे में सीखा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। और वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सॉलिड वो होते हैं जिसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं, और लिक्विड वो होता है जिसमें थोड़ी सी पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं। गैसेस वो होती हैं जिनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होती है, यानी पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा गैप के साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आपने गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बेढंगे मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई राइट, कोई लेफ्ट, इस तरह से वो मूव कर रहे होते हैं। जब वो इस तरह से मूव करते हैं तो फिर वो क्या होता है, आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं। इसके अलावा जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, क्योंकि गैस को हमेशा आप किसी कंटेनर में रखते हो, किसी सिलेंडर में रखते हो, जिस सिलेंडर में, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा हुआ है, ये उसकी दीवारों के साथ जाके भी टकराते हैं। जब ये कंटेनर की दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे तो ये उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो आप जरा सोचिए ना, मैंने क्या बताया था, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका प्रेशर बन जाता है, आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब एक मॉलिक्यूल जाता जाता सीधा उसकी कंटेनर की दीवार से टकराएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो दीवार के ऊपर अप्लाई हो रही है उसे हम प्रेशर कहते हैं। समझ गए मेरे बेटे, ये है प्रेशर ऑफ द गैस। तो आपने इसे भी लिखना है, हेडिंग नंबर 2 लगाइए, बताइए प्रेशर ऑफ द गैस, और उसमें लिखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर रैंडम मोशन। इन रैंडम मोशन वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीबी से मूव कर रहे होते हैं। दे कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से भी टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस सिलेंडर में, जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसकी दीवारों से भी टकरे मारते हैं। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए, ये आपके पास वॉल है और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पे जाकर जो मॉलिक्यूल यूं उसको टकराता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है ना, तो जो मॉलिक्यूल ऐसे परपेंडिकुलरली दीवार के ऊपर जाके फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, पर यूनिट एरिया फोर्स, उसी को हम प्रेशर कहते हैं, और इसका नाम है जी प्रेशर ऑफ गैस। समझ गए? तो क्या सीखा, इसके अंदर कोई मुश्किल पॉइंट मौजूद ही नहीं है कि मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव करते हुए जाके वो दीवारों से टकराते हैं, दीवारों से टकराएंगे तो दीवारों पर फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलरली ऐसे। ठीक है, तो ये जो फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं, क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स ने अप्लाई किया है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये प्रेशर ऑफ द गैस है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो आपके पास प्रेशर ऑफ गैस है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
इसमें आपके पास तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। नंबर 1 पे टेम्परेचर है, नंबर 2 पे वॉल्यूम है, नंबर 3 पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस का प्रेशर चेंज हो जाता है, आप वॉल्यूम चेंज करोगे सिलेंडर का जिसमें गैस पड़ी हुई है तो भी आपके पास जो इसका प्रेशर है वो चेंज हो जाता है। आप अगर उसके अंदर मजीद गैस ऐड कर दें या उसमें से कुछ निकाल लें, यानी अमाउंट ऑफ गैस उसमें ऐड कर लें या निकाल लें, चेंज कर लें, तो भी उसके प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। अभी हम वन बाय वन इनकी डिटेल के अंदर जाएंगे, सही है बेटा। लेकिन उससे पहले मैं इनको समझने के लिए कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। देखो मेरे बेटा, इस एग्जांपल में ना जब हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरी हुई है, टोटल 4 मेन वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 वेरिएबल जो है वो बेटा आपका प्रेशर है। वेरिएबल कहते हैं जो चीज बदले, प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, पहला वेरिएबल। वॉल्यूम भी आप सिलेंडर का कम ज्यादा कर सकते हो, दूसरा वेरिएबल। तीसरी चीज है जी टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, तीसरा वेरिएबल। और चौथा अमाउंट ऑफ गैस, उसमें ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। टोटल 4 वेरिएबल है। इसमें कौन कौन से है? नंबर 1 पे आ गया प्रेशर, प्रेशर के अलावा बाकी तीनों को अलग कर लो। प्रेशर ये है, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब ये तीनों मिलकर ना इसको चेंज कर सकती हैं। तो ये टोटल 4 वेरिएबल मैंने यहां पर बनाए हैं, देख सकते हैं आप। ये प्रेशर है, ठीक है, और ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सही है बेटा। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर ये जो पी है, ये वॉल्यूम से भी चेंज हो सकता है, इसको चेंज करने से भी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी चेंज करने से चेंज होता है। और याद रखें यहां पर यही चीजों को आपने डिस्कस करना है, सही है। तो ये बात ज़हन में रखें बेटा कि अगर वॉल्यूम भी इसमें चेंज ला सकता है, टेम्परेचर भी इसमें चेंज ला सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी इसके अंदर चेंज लेके आ सकती है। तो जब आप दो चीजों के दरमियान ताल्लुक चेक करना चाह रहे हो कि जब मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो टेम्परेचर के चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, तो फिर कोशिश ये करनी है कि इन दोनों को आपने कांस्टेंट रखना है। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली ये बात बताई कि ये तीनों जो है वो प्रेशर के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया है उसकी वजह से प्रेशर में कैसा चेंज आया, ये जानना चाहते हैं। तो इसलिए फिर आपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करना, आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज नहीं करना, ताकि हमें पता चल सके कि ये चीजें तो हमने चेंज की नहीं है, तो अब प्रेशर में जो भी चेंज आया है वो टेम्परेचर की वजह से ही आया है। तो यहां पर आप वो चीज देखेंगे। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम में चेंज देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से अफेक्ट करता है, तो फिर हम ऐसा करेंगे, हम वॉल्यूम जो है वो इसको प्रेशर के साथ रिलेट करेंगे, देखेंगे। फिर ये दो चीजें, इनको आपने चेंज नहीं करना है, इनको आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फिर जब आप अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर आएंगे, यानी एन का क्या रिलेशन है इस पी के साथ, यानी इन दोनों को आप रिलेट करेंगे, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को और प्रेशर को। तो फिर बीच की दो जो बची हैं इनको आपने कांस्टेंट रखना है। यानी टोटल 4 वेरिएबल है, 2 का ताल्लुक आप चेक कर रहे हो, तो जो बाकी 2 बच जाएंगे उनको आपने कांस्टेंट करना है। इसलिए आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा, यहां से इस कंसेप्ट से वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो बेटा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी टेम्परेचर के ऊपर। एक बात और बता दूं आपको, यहां पर आपने करना क्या है, 3-4 पॉइंट्स है बेटा। नंबर 1 पॉइंट ये कि टेम्परेचर हो चाहे वॉल्यूम हो चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, ठीक है। जब आपने इसका इफेक्ट बताना है ना कि प्रेशर पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये पहली चीज ये बताएंगे कि इनका ताल्लुक क्या है प्रेशर के साथ, क्या वो डायरेक्ट रिलेशन में है या इनवर्स रिलेशन में। दूसरा पॉइंट मेरे बेटे आपने ये बताना है कि किस तरह से अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या वॉल्यूम चेंज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दूसरा पॉइंट बताओगे। तीसरे पॉइंट में मेरे बेटे आपने जो है उसकी रीजन भी देनी है, यानी लॉजिक देनी कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चौथे पॉइंट में मेरे बेटा आप इनके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप छोड़ना भी चाहें, आपकी बुक में नहीं है आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि चक्कर के माइंड में ना आपका एक अच्छा इमेज सेट कर देती हैं, जिससे वो आपकी माइनर मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं और आपके मार्क्स करते नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है उस चीज का। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाए टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है प्रेशर को। मेरे बच्चों पहली ये चीज देखिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना एक सब्सटेंस का, जो कि गैस है हमारे पास, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर हमने रखी हुई है, तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उस गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे 2 चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है। मैंने बताया था जब हम बात करेंगे प्रेशर की और साथ में टेम्परेचर की, ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये दोनों चीजों को आपने छेड़ना नहीं है, इन दोनों को आपने कांस्टेंट रखना है। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप चेंज नहीं कर रहे, वो भी कांस्टेंट है, तो फिर टेम्परेचर का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर कम कर लेंगे तो प्रेशर
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीजों के दरमियान ऐसे ताल्लुक होते हैं जो ये बताते हैं अगर दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब अगर आपने एक चीज को बढ़ाया दूसरी बढ़ जाएगी, एक चीज को कम किया दूसरी भी कम हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज को बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए या एक चीज को कम करने से दूसरी बढ़ जाए तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि टेंपरेचर को बढ़ाने से प्रेशर में इजाफा हो रहा है, टेंपरेचर को कम करने से प्रेशर में कमी आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। लेकिन साथ में दो चीजें बाकी जो बची हैं वो आपने कांस्टेंट रखनी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अब इस चीज को मैथमेटिकली भी आप लिखें, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ मगर आप लाजमी इस चीज को लिखें कि ये प्रेशर P है, ये टेंपरेचर T है, इसके दरमियान में आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना देना है जो कि इंडिकेट करेगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था कि आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। आप बताएंगे इंक्रीज द टेंपरेचर प्रेशर विल इंक्रीज, मजीद लिखना चाहते हो डिक्रीज द टेंपरेचर द प्रेशर विल डिक्रीज, ये आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा पॉइंट लॉजिक रीजन देनी है आपने कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे बच्चों देखो, जब आप एक सिलेंडर के अंदर आपने गैस भरी हुई है ना, आप उसको हीट दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो पहले अगर वो आस्ते आस्ते ऐसे मूव कर रहे हैं ना, रैंडम मोशन ऐसे ऐसे थी, तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद तेज हो जाते हैं, ऐसे 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 मूव करेंगे, उनकी जो रैंडम मोशन है वो फास्ट हो जाती है। तो फिर अगर वो दीवार के साथ टकराएंगे तो वो ज्यादा जोर के साथ टकराएंगे। जब वो ज्यादा जोर के साथ टकराएंगे ना बेटा, तो ज्यादा जोर के साथ टकराने से दीवार के ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। जिस कंटेनर के अंदर हमने इसको रखा ना, उसकी दीवार के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। तो इस तरह से आपका जो प्रेशर बिल्ड होगा वो ज्यादा बिल्ड होगा। तो याद रखें, सिंपल सी बात है, हीट ज्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, दीवार से बहुत तेजी से टकराएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये बात आप यहां पर लिखेंगे, बिकॉज एट हाई टेंपरेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर कोलाइड विद द ग्रेटर फोर्स, तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा तगड़े तरीके से टकराएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। दिस इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस, इससे प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ जाएगा। अब मेरे बेटे आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। पहली चीज अपने माइंड में ये रखिए, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशन में उसको ग्राफ बनाना वैसे ही बड़ा आसान होता है। इस तरह से तिरछी स्ट्रेट लाइन आपने बनानी होती है, बस वो डायरेक्ट रिलेशन को शो कर देती है। अब यहां पर देखिए, एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ टेंपरेचर है। अलोंग द वाई एक्सिस मैंने प्रेशर लिया, अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने टेंपरेचर लिया। मेरे बेटे इसकी यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। हमेशा जो भी दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा उस तरह की तिरछी स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से बनाएंगे, वो डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रही होती है। जैसे जैसे आप टेंपरेचर को बढ़ाते जाओगे, टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा। टेंपरेचर और बढ़ाया, प्रेशर और बढ़ गया, टेंपरेचर और बढ़ाया, प्रेशर और बढ़ गया, टेंपरेचर और बढ़ाया, प्रेशर और बढ़ गया, टेंपरेचर और बढ़ाया, प्रेशर और बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि टेंपरेचर के बढ़ने से प्रेशर में भी एक इंक्रीज आता जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसका ग्राफ। अगर आपको समझ आता है बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी बना सकते तो कम से कम इतना तो याद रख लो कि ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बेटा यूं बनेगा ऐसे। ठीक है बेटा, ओके। और यहां पर आपने लिखना है जी, यहां पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आप दो को रिलेट कर रहे हो ना, पी और टी को रिलेट कर रहे हो, तो ये दोनों बचे हुए कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन दोनों में से, जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद आ जाओ जी वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि वॉल्यूम के चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आता है। तो मेरे बच्चों, वॉल्यूम का जो प्रेशर के साथ ताल्लुक है वो इनवर्स है, उलट है। यानी अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे, वॉल्यूम को रिड्यूस करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम को रिड्यूस करने से जो प्रेशर होता है, प्रेशर आपके पास बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक चीज के कम होने से अगर दूसरी चीज बढ़ जाए तो उनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स वॉल्यूम। और यहां पर आप किन दो चीजों को रिलेट कर रहे हो, प्रेशर को और वॉल्यूम को। बचे हुए कौन से हैं, टेंपरेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनको कांस्टेंट कर दो। एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह से आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चार टोटल वैल्यूज हैं, दो का रिलेशन चेक करें, जो बाकी दो बचे वो कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये चीज आपने बता दी। उसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम। इनवर्सली के लिए 1 यूज किया जाता है। V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, तो क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है,
दैट्स व्हाई प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम, यानी 1/v आपने यहां पर मेंशन किया, ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। उसके बाद फिर आपने ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन भी करनी है, वो आप यूं एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप उसको जो आपके पास वॉल्यूम है उसको डिक्रीज कर लोगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर लोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये बात आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मेरे बेटा आपके पास उसकी लॉजिक होती है, रीजन होती है कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। उसकी रीजन आप यूं बताइएगा कि देखिए अगर पहले ये सारा वॉल्यूम है, ठीक है, पूरा एक सिलेंडर के अंदर पूरा वॉल्यूम उसने कवर किया हुआ है, तो पार्टिकल जो है वो यहां से यूं जाता है, फिर इधर टकराता है, फिर नीचे से आता है, उसको टाइम लगता है, फिर टकराता है, फिर ऊपर जाते टाइम लगता है, फिर टकराता है। लेकिन अगर आपने उसको क्या कर दिया, उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, अब क्या होगा, पार्टिकल इधर से टकरा के भी इधर गया ही आगे, फिर दीवार आ गई, फिर टकरा गया, यहां टकरा के वापस आया गया, फिर दीवार आ गई। तो इस तरह उसका जो टकराने का चांस है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा तेजी से टकराता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली टकरा रहा होता है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है, ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो पाता है। ठीक है मेरे बेटे, तो यहां पर वही बात आपने बतानी है, बिकॉज इन रिड्यूस्ड वॉल्यूम, यानी जब आपने वॉल्यूम को कम कर लिया तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड। अब उसके पास आगे पीछे घूमने फिरने के लिए स्पेस कम है, ऐसा नहीं है कि यहां से एक बार टकरा के आया तो काफी देर के बाद जाके उधर टकराएगा, वो दीवार भी करीब है इसके, बहुत कम वॉल्यूम हो गया, इधर से टकराया साथ ही इधर भी टकरा गया, इधर टकराया साथ ही ऊपर टकरा गया, ऊपर टकराया साथ ही राइट टकरा गया, इस तरह से बार बार वो टकराता रहता है। तो बेटा इनके टकराने से ही तो प्रेशर बिल्ड होता है। तो इस तरह से आप बता देंगे कि जब इसके पास स्पेस कम हो जाती है टकराने के लिए तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज कोलिजन ऑफ द पार्टिकल। जब वॉल्यूम कम होता है, जगह थोड़ी होती है, जगह थोड़ी होती है तो एटम्स का कोलिजन जो होता है वो बढ़ जाता है दीवारों के साथ। ओके, जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो कोलिजन के बढ़ने से एज अ रिजल्ट यहां पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर बनता ही कोलिजन से है। ठीक है मेरे बेटा, तो इस तरह से आप बता देंगे कि आपने बेसिकली यहां पर क्या रीजन बतानी है कि आप जब वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो जगह कम हो जाती है, जगह कम होती है तो पार्टिकल ज्यादा आसानी से टकराता है, जल्दी टकराता है। ठीक है, जल्दी टकराएगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है मेरे बेटा, अब इनमें इनवर्स रिलेशन है, उसका ग्राफ आपने बनाना है बेटा, अलोंग द वाई एक्सिस प्रेशर रख लो, अलोंग द एक्स एक्सिस रख लो वॉल्यूम। अब इनिशियली आपका जो वॉल्यूम था गैस का वो V1 है, और प्रेशर देखिए वॉल्यूम यहां से शुरू होता है, ये 0 है ना, बहुत आगे जाके यहां तक बड़ा वॉल्यूम लिया था हमने, तो बड़े वॉल्यूम के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ही कम, ये देखिए ये P1 प्रेशर है। फिर आपने क्या किया, वॉल्यूम कम करने शुरू कर दिया, कम करते गए कम करते गए कम करते प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब आप इस वॉल्यूम पर आ गए V2 वॉल्यूम पर, बहुत कम वॉल्यूम कर दिया तो प्रेशर देखिए बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। तो इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है बेटा, जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर ऊपर की तरफ चलता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा प्रेशर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई इनके दरमियान में एक इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ओके, अब ये ग्राफ भी अगर आप बेटा बना लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी बुक में नहीं है, स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ओके जी, उसके बाद फिर आइए तीसरे नंबर के ऊपर, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द गैस या क्वांटिटी ऑफ द गैस आप कह सकते हैं मेरे बेटे। अब यहां पर भी पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का या अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। तो आप ये बताएंगे कि अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमाउंट ऑफ द गैस बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ द गैस कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आपने यहां पे लिखनी है, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब देखो आप किन चीजों को रिलेट कर रहे हो, यहां पर आप रिलेट कर रहे हो प्रेशर को, और प्रेशर के साथ बेटा आप रिलेट कर रहे हो जी किसको, यहां पे ये आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये वाली, इन दोनों का आपस में रिलेशन चेक कर रहे हो, तो फिर जो बीच के दो बचे हैं उनको आप कांस्टेंट कर दोगे तो इस तरह रटा नहीं मारना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि यहां पर आप बेसिकली P और N के दरमियान रिलेशन मालूम कर रहे हो, तो यहां पर जो V और T है वो आपके पास कांस्टेंट होंगे। तो आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ गए मेरे बच्चे? ओके जी, तो अब यहां पे इसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखेंगे, P इज प्रोपोर्शनल टू N, यहां पर P प्रेशर है और N जो है वो उसकी क्वांटिटी ऑफ द गैस कह लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस कह लीजिए। इनके दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपके आ गया जी रिलेशन नंबर 3। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी वजाहत करनी है, वजाहत आप यूं करेंगे कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कम कर लेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो लिखेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेशर विल इंक्रीज। अगर आप मजीद दिखना चाहते हो डिक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेशर विल डिक्रीज, वरना इतना भी काफी है। फिर आप आए हुए रीजन के ऊपर, रीजन क्या दोगे? देखो मेरे बेटा, अब अगर एक इस रूम के अंदर सिर्फ 10 गेंदे हैं, बॉल्स हैं,
ठीक है, वो आपस में ऐसे टकरा रही हैं, घूम रही हैं, तो 10 गेंदें हैं तो वो 10 बार टकराएंगी दीवार के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स होगी दीवार के ऊपर वो कम अप्लाई होगी। अगर उसके मुकाबले में अगर 20 गेंदें यहाँ पे डाल दें जो रैंडमली मूव कर रही हूँ, तो अब 20 गेंदें जो कि टकराएंगी दीवारों के साथ, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी। उसके बजाय अगर आप 30 गेंदें यहाँ पे डाल दें और वो टकरा रही हो दीवारों के साथ, तो जाहिर सी बात है वो और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी। तो जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होते जाएंगे सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर, उतना ज्यादा चांस ऑफ कोलिजन दीवार के साथ बढ़ता चला जाएगा। और मेरे बेटे प्रेशर कौन बनाता है? प्रेशर बनाता है कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल। तो अगर आप गैस मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ा रहे हो तो उसका कोलिजन भी दीवार के साथ बढ़ जाएगा। जब कोलिजन बढ़ेगा ना बेटा, तो कोलिजन के बढ़ने से प्रेशर भी यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे pressure of the gas is directly proportional to the number of molecules at constant volume and temperature। फिर आप ये इसका रिलेशन मैथमेटिकली शो करेंगे। फिर आप ये बात बताएंगे कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेशर विल इंक्रीज, और आखिर में रीजन बता देंगे व्हेन यू इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द वॉल इंक्रीजेस। जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते हो तो टकराव बढ़ जाएगा पार्टिकल्स का दीवार के साथ। सो प्रेशर इंक्रीजेस, इस तरह से प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो यहां पर इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। आप उसका ग्राफ बनाना है, मैंने पहले भी बताया डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ एक जैसा होता है, ऐसे बिल्कुल तिरछी सी स्ट्रेट लाइन लगा दो, बस ये ग्राफ बन जाता है। अलोंग द वाई एक्सिस प्रेशर ले लो, अलोंग द एक्स एक्सिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लो। अब मेरे बेटे देखिए, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते चले जाएंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने थे तो प्रेशर इतना था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हुए प्रेशर इतना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हुए प्रेशर इतना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हुए प्रेशर। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां तक आ गया। तो इस तरह से पता चला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का प्रेशर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी मजीद वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। अल्लाह हाफिज।